नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का 100 मार्क्स इंग्लिश का एक चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए, तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव का देखेंगे। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है द लाइन द नाइट एंड द नाइटिंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम। ये जो द नाइटिंगल इज डम, ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन मेरा है एंड द नाइटिंगल इज डम्ब एंड द डैश विल नॉट कम। कहता है कि नाइटिंगल जो है, बुलबुल जो है वो चुप है, लेकिन डैश विल नॉट कम, कौन नहीं आएगा। ठीक ना, तो इसका आंसर होगा एंजल विल नॉट कम। क्या होगा यहाँ पर भराएगा? एंजल। यहाँ क्या भराएगा? एंजल भराएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नर्सेज टू ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम। ये जो नर्सेज टू ग्रेव आर गॉन, ये जो इज फ्रॉम, फ्रॉम मतलब ये कहाँ से लिया गया, यानी इसका मतलब होगा टेकन। ये टेकन फ्रॉम मतलब ये कहाँ से लिया गया है, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है आपको ये बताना है। तो आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो लिया गया है ये चैप्टर 3 है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉन द डैश प्राइज इन 1948। यानी 1948 में डब्ल्यू एच ऑर्डन के द्वारा कौन सी प्राइज जीती गई थी। तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे, तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा ए, पुलिट्जर प्राइज, जो कि एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड द एक्टिव हैंड्स, जो एंड हैंड्स एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। नीज का मतलब होता है घुटना, और सेपरेट नीज का मतलब होता है अपने घुटना पर, और लॉनली का मतलब होता है अकेला। ठीक है ना, तो जो हमारे एक्टिव हैंड्स हैं वो जो हमारे घुटनों पे आकर के रहेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रीज। इसका ये एक लाइन दिया हुआ है, आप अगर किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके इसमें पर ये है इन द सेकेंड लाइन, मतलब दूसरे लाइन में, ऑफ द पोएम मतलब कविता की दूसरी लाइन में, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड्स फॉर। नर्स स्टैंड फॉर मतलब नर्स का मतलब यहाँ पर दूसरे कविता में, दूसरे पंक्ति में कविता का कवि क्या कहना चाह रहा है, नर्सिस का मतलब क्या बताना चाह रहा है, नर्सिस लिख करके कवि क्या डिनोट करना चाह रहा है। तो वो नर्सिस का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे पौधे यानी ट्री के बारे में वो बात है। नर्सिस फ्लावर्स आर मतलब गॉन, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रीज, इसका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या कह रहा है इन द पोएम यानी कविता में, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट की कविता में विस्परिंग नाइबर्स स्टैंड्स फॉर। विस्परिंग नाइबर्स का मतलब क्या हो रहा है, विस्परिंग नाइबर जो होते हैं उसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसको हम जानेंगे। इसका मतलब अगल बगल जो हमारे जो एजेंट्स है, जो मृत्यु के एजेंट है, उसको कवि ने विस्परिंग नाइबर नाम दिया है, जो कि हमको कभी भी अ, उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसलिए ये एक एजेंट है, किसका? मृत्यु का एजेंट है विस्परिंग नाइबर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए ट्रॉल्स mentioned in the poem now the leaves are falling fast are mythological creature। कह रहा है कि ट्रॉल्स mentioned in the poem now the leaves are falling fast are mythological creatures। इसका मतलब क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा स्कैंडिनेवियन। इसका ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 9।
चलिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोयम। ये किस तरह की कविता है? जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये किस तरह की कविता है, ये बताना है आपको। चलिए, अगर आप इसका आंसर जानते तो कमेंट करिए फटाफट। ये जो कविता है, ये है ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। इसका आंसर होगा आपका सी। ये इस तरह की कविता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हु हैज़ कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को कंपोज किन के द्वारा किया गया है? कंपोज का मतलब उसके जो राइटर हैं, उसके राइटर कौन है, ये बताना है आपको। तो इनके जो राइटर हैं वो है W.H. ऑर्डन। W.H. का फुल फॉर्म होता है वेस्टर्न हॉग ऑर्डन। पूरा इनका नाम है वेस्टर्न हॉग ऑर्डन। W.H. ऑर्डन को शॉर्टकट में हम लोग W.H. ऑर्डन कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो यह है, अभी तुरंत मैंने पढ़ा है। W.H. ऑर्डन को एक प्राइज मिला था जिसको हम लोग पुलिट्जर प्राइज के नाम से जानते हैं, जो कि 1948 में उनको दिया गया था। W.H. ऑर्डन को 1948 में पुलिट्जर प्राइज दिया गया था, वो एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा दिया गया था। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, 1948। अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ऑर्डन्स पोएट्री वाज। जो ऑर्डन W.H. ऑर्डन है उनकी कविताएं हैं वो क्या हैं, ठीक ना? तो इनकी जो कविता है एक सीरियस गेम की तरह है। आपने कविता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये एक इनके सीरियस गेम की तरह कविता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। ऑर्डन्स वाज, ऑर्डन्स वाज डैश, ऑर्डन्स वाज डैश। ऑर्डन क्या है? तो ये एक कवि भी हैं, एक वर्स ड्रामाटिस्ट भी हैं, और एक सीरियस गेम भी है, और यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा डे, यानी ऑल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश। यानी क्या कह रहा है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश। तो ये है क्या? ये एक लिरिक है, आप याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन द ह्यूमन लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा इनएक्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा इनएक्ट्स। आइए, समय कम है इसलिए थोड़ा तेज गति से हम आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, W.H. ऑर्डन हैज़ रिटेन द पोएम। इनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? W.H. ऑर्डन के द्वारा जो कविता लिखी गई है वो, यहाँ पर आपका मिस्टेक है, यहाँ पर आपका मिस्टेक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका ये हो जाएगा सी में, आपका सी ऑप्शन में ये हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. ऑर्डन के द्वारा ये लिखी गई कविता है। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन कहता है द प्राम्स आर डैश। इसका आंसर क्या होगा? रनिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, रोलिंग। तो इसका हो जाएगा प्राम जो है पटेला, वो है ये गोल के रहता है, ये गुरुकते रहता है। पटेला ये इस तरह का होता है, गुरुकते रहता है, ठीक ना? जो बच्चे उच्चे को आप देखे होंगे गुरुकाते रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रोलिंग, गुरुकते रहना। आइए, क्वेश्चन नंबर 18।
द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ। कहता है जो ट्रेवल्स है, जो यात्री हैं, ठीक ना, वो आर वी डैश बीइंग मूव टुवार्ड्स, जो हम लोग मृत्यु की ओर, कौन है जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, एक पत्ते की तरह बोल सकते हैं। तो ये एनिमल जो है, यानी सॉरी मिस्टेक है, इसका आंसर ह्यूमन होगा। जो मानव जो है वो डेथ की ओर, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश, इसका ये हो जाएगा। तो ये जो मनुष्य का जो जीवन है वो बेटर नहीं है, ठीक, नो बेटर देन डेथ, इसका आंसर हो जाएगा बी डेथ। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। द लीव्स आर फॉलिंग डैश, द लीव्स आर फॉलिंग, आपको याद होगा इसके आंसर होगा लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21। trees shed their leaves in dash, trees shed their leaves in dash, इसका आंसर होगा ट्री जो होता है, पेड़ जो होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो शेड्स करते हैं तो वो ऑटम में करते हैं, ऑटम सीजन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 22। द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो लीफलेस हो गए हैं, मतलब पेड़ तो है लेकिन उसमें उसमें पत्तियां नहीं हैं, पेड़ में जो है वो पत्तियां नहीं हैं। तो इसको देख करके कौन डम है, कौन, ये जो डम का मतलब होता है चुप है, तो आपको याद होगा नाइटिंगेल जो है ये डम है, चुप है, ये देख करके कि पेड़ में अब पत्तियां नहीं रही पहले की तरह, इसीलिए जो है ये बुलबुल जो है वो चुप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द दैट वे, कैसी वाटरफॉल, तो आपको कलर बताना है, क्या बताना है, कलर्स बताना है, किसके कलर्स बताना है, किसका कलर्स बताना है, तो ये बताना है वाटरफॉल का, तो आपको पता होगा वाइट वाटरफॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। द डैश ऑफ, द डैश ऑफ रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ द डेथ, इसका आपका आंसर हो जाएगा लिव्स। चलिए बढ़ते हैं आगे 25। द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नाइबर्स, कौन जो है ये हमारे इर्द गिर्द हमारे पड़ोसी के रूप में मृत्यु के कारण बने हुए हैं, तो ये जो है ये देवदूत बोला जाता है इनको, या मैसेंजर बोल सकते हैं इनको, जो मैसेंजर होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो विस्परिंग नाइबर की तरह रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट राइट इज लाइन फ्रॉम पोयम, यानी जो विस्परिंग नाइबर्स है, ये जो लाइन विस्परिंग लाइन लेफ्ट राइट इज, ये जो कविता है ये कहाँ, ये लाइन जो है किस कविता का लिया गया है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, कि एक दो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा जो कि लाइन दिया हुआ होगा और उस लाइन से आपको बताना है कि ये लाइन किस पोयम से लिया गया है या इसके राइटर कौन हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका जो राइटर होंगे वो होंगे नाउ द लिव्स, ये लिया गया है, ये लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। आपको बताना है इसके जो पोएट हैं, इसके जो पोएट हैं वो कौन है, आप कमेंट में बताइए नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट कौन है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27।
चलिए, शायद ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज लाइन रिटन बाय। आप देखिए, पूछ दिया ना, मैंने आपको बताया कि ये इस तरह की लाइन देख करके आपको पूछ देगा कि ये किसके द्वारा ये लाइन लिखा गया है। तो ये सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से है। तो ये चैप्टर जो आपने अभी पढ़ा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक ना। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ से पहले लिया गया है। जब ये आपको आइडिया होगा तो आप बता सकते हैं कि ये चैप्टर जो है ये W.H. ऑडन के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो ये इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और आप अगर इस एग्ज़ाम फैमिली पर आज नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब और सपोर्ट आप ज़रूर करें। आपको अगर थोड़ा बहुत हेल्प भी पहुंच रहा हो, और अपने जितने भी दोस्त हैं उस सब के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।